Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGUI. So, in the last class, we have completed that was chapter number 9 percentage. Today, we'll be starting a new chapter that is chapter number 10 profit and loss. Okay. So, in profit and loss, the basically the things which are important they are selling price and cost price. जो मेजर थिंग्स हैं वो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है. ठीक है. कितने में आपने सामान को खरीदा और कितने में बेचा, दे आर द मेजर थिंग्स विच डिसाइड कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. ठीक है. आप जानते हैं सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, जिसपे आप सामान को बेचते हैं. कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, जिसपे आप सामान को खरीदते हैं. अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, तो सर्टेन सी बात है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज आपने खरीदा है कम रुपए में और बेच ज्यादा रुपए में रहे. दैट मींस सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपको प्रॉफिट ही होना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस, देन क्लियर सी बात है कि आपको लॉस होगा. व्हाई? बिकॉज आपने खरीदा ज्यादा रुपए में था और बेच कम रुपए में रहे, देयरफॉर आपको लॉस होगा. ठीक है. तो यहां से हम बोल सकते हैं जो प्रॉफिट होता है दैट इज एसपी माइनस सीपी, एंड जो लॉस होता है दैट इज सीपी माइनस एसपी. ठीक है. दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर एंड कीप इन माइंड. ओके. लेकिन कभी कभी हमको बोलते हैं कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या, जितना प्रॉफिट हुआ है वो हम लोग इससे निकाल लेंगे अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, है ना. दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट परसेंटेज. एंड इफ समवन इज आस्किंग लॉस परसेंटेज, then this will be loss upon cost price, that is CP, and multiply by 100. So this will give us loss percentage. This will give us profit percentage, and this will give us loss percentage. Okay. So from this we can easily start our exercise, है ना. और इन्हीं क्वेश्चंस को यूज करके, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10A एंड देन वी कैन सी कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे. एक्सरसाइज इज 10A. क्वेश्चन नंबर 1 is saying Amit bought a calculator for rupees 960 and sold it for rupees 1104. Then the question is saying that you have to find his gain percent or profit percentage. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस जो कैलकुलेटर गिवन है दैट इज 960 रुपीस. क्वेश्चन नंबर 1, the cost price of calculator that is given is equal to rupees 960 and selling price of the calculator is given is equal to rupees 1104. ठीक है. क्लियरली सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर आपको प्रॉफिट हो रहा है. क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. This will give us rupees 1104 minus 960. ठीक है. तो यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 144 रुपीस का प्रॉफिट. ठीक है. So from here we can clearly see जो प्रॉफिट हो रहा है आपको 144 रुपीस का हो रहा है. बट वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज. गेन और प्रॉफिट का मतलब एक ही होता है. ठीक है. प्रॉफिट परसेंटेज का तो प्रॉफिट दैट इज 144 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 960 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा. ठीक है. 24 से डिवाइड करेंगे, 24 4 is 96 and 24 6 is 144. ठीक है. Now 2 2 is 4 and 2 5 is 10. 2 1 is 2 and 2 3 is 6. From here we can see clearly see 3 into 5 that is 15% का उसको प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. This is your question number 1. It does not have anything difficult. You can clearly understand and solve the questions by your own. This question does not include any kind of difficulty in itself. चलिए, now let's move to question number 2. Question number 2 is very similar to question number 1. So I think question number 1, 2 और 3 जो है आप question number 1 की तरह ही देख के अपने आप से solve कर सकते हैं. चलिए, now let's move to question number 4. Question number 4 is saying Aman bought a computer for rupees 24,000 and its accessories pack worth rupees 1750. He sold it all for rupees 2670. Find his gain and gain percentage. है ना. तो ये भी बहुत easy question है. प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर गिवन है
दैट इज इक्वल टू रुपीज 24,000. ओके, नाउ लेटर इन द क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट उसकी एक्सेसरीज है वो 1750 रुपीस की मिली है. तो प्राइस ऑफ एक्सेसरीज आप लिखोगे, प्राइस ऑफ एक्सेसरीज दे आर रुपीज 1750. तो ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, दोनों कॉस्ट किसने दी है? उस लड़के ने पे करी, अमन ने. तो टोटल कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो आप. टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी विल भी दोनों को ऐड कर देंगे. दिस विल गिव अस 0, 5, 7, 5 एंड 2. 25,750 रुपीज जो है वो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई है. नाउ सेल कर दिया उसने 26,780 रुपीज में. तो सेलिंग प्राइस इज गिवन, सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर अलॉन्ग विद एक्सेसरीज ना, टोटल जो एसपी है दैट इज इक्वल टू रुपीज 26,780. क्लियरली यू कैन सी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, प्रॉफिट हो रहा है. कितने का हो रहा है? यू नो दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. दिस विल गिव 26,780 माइनस 25,750. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा रुपीज 1,030. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में हमें मिलेगा रुपीज 1,030. यही इसका प्रॉफिट या फिर गेन है. बट इट इज आस्किंग कि प्रॉफिट के साथ साथ प्रॉफिट परसेंट भी बताना है. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यू नो दैट, प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, डिनोमिनेटर में वी विल बी राइटिंग द कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 25,750 मल्टीप्लाई बाय 100. 0, 0, 0 एंड 0. ठीक है, क्या एक 0 एलिमिनेट हो गया, सॉरी है ना. ये 0 बना रहेगा और ये 0 भी बना रहेगा. ठीक है, सो दिस विल बी 0, 0 कैंसिल हो गया, बाकी एज इट इज है. ठीक है, 5 से डिवाइड करते हैं दोनों को. तो 5, 5 25 देगा, 5 1 5 एंड 5 5 25. ओके, इसको करेंगे 5 2 10 हो जाएगा. ठीक है, नाउ 515 into 2 आई थिंक होता है 1030. 2 टाइम्स आएगा, 2 into 2 4%. सो फ्रॉम हियर हम क्लियरली बोल सकते हैं जो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है? 4% का प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह. तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को अपने आप से कर. Now question number 6 is, by selling a bicycle for rupees 5,670, a trader gains rupees 270. Find his gain percentage. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग, एक ट्रेडर ने एक साइकिल सेल किया 5670 रुपीज में. तो सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल इज इक्वल टू रुपीज 5670. ठीक है, ऐसा करने पे उसको प्रॉफिट हो रहा है या फिर बोले गेन हो रहा है कितने रुपीस का? गेन जो हो रहा है उसको दैट इज रुपीज 270. ठीक है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और इनडायरेक्टली आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ के गेन परसेंटेज निकलवाना चाहता है. ठीक है, चलिए तो कॉस्ट प्राइस के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जानते हो जो प्रॉफिट या गेन होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी. होता है कि नहीं? तो आपको गेन पता है, एसपी पता है, सीपी निकालना है. प्रॉफिट को उधर ले जाए, सीपी को उधर ले जाए, तो फॉर्मूला बन जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था? 5670 माइनस 270 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीपी आ जाएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 5400 रुपीज. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द कॉस्ट प्राइस है 5400 है, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर दैट इज 270 रुपीज अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 5400 into 100. ठीक है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वो लिख रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट
अपॉन CP इंटू 100 है ना। स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। 0 से 0 एलिमिनेट होगा, 0 से 0 एलिमिनेट होगा, ठीक है। 54 1 है, 54 5 है, ठीक है। तो आंसर जो आपका आ जाएगा दैट विल बी 5%, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हुआ उसको वो कितने का हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये लॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, आप 7 अपने आप से कर लोगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ नाइस क्वेश्चन है ना। आई वांट यू कि आप थोड़ा सा फोकस करें यहाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग अ फ्रूट सेलर बॉट बनानास एट ₹3 for 8। 3 बनानास उसने खरीदे 8 रुपए के, है ना, यही दिया है यहाँ पे। एंड लेटर इट इज सेइंग कि एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 for 7। और बेचने के लिए क्या किया उसने, 2 बनानास बेचे 7 रुपए के। तो आपको फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंटेज। अगर गेन हुआ तो गेन परसेंट फाइंड करना, लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज फाइंड करना, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस की तरफ देखें। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनानास कितनी है, ₹8, ठीक है। 3 बनाना की कॉस्ट प्राइस है ₹8। तो यहाँ से हम एक बनाना की कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना विल बी 8/3, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस भी गिवन है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बनानास 7 रुपीज है। तो सर्टेनली सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना होगा, 7/2 रुपीज, ठीक है। बेसिकली करना यह था कि हमको क्वांटिटी बराबर करनी थी, तभी हम लोग प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं ना। एक बनाना कॉस्ट प्राइस पता है, एक बनाना का सेलिंग प्राइस पता है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। क्लियरली मुझे देख के लग रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है वो बड़ी है इस वाली वैल्यू से, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला H2 - CP होता है। तो दिस विल बी 7/2 minus 8/3, ओके। एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 2 3 जा 7 8 21 माइनस 3 2 8 8 16 होगा। तो दिस विल बी 5/6 रुपीस। जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसको 5/6 रुपीस का हो रहा है। हमको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। यू नो द फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज एक बनाना के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 5/6 उसका प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है एक बनाना का, दैट इज 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100, 5/6 रेसिप्रोकल करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 and 2 50 100। इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 4 8 and 25। अब डिवाइड नहीं होगा, जैसे 25 5 125 अपॉन 4, ठीक है। तो दिस विल गिव अस 4 1 4 4 3 12 4 1 4 होल 1/4%। सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 31 होल 1/4% जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। Okay, so today we'll be discussing till question number 8 only. In our next class, we'll be discussing from question number 9 to 18. Thank you.